हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बोरेक्स का प्रयोग, ये बच्चों हमारा ये क्या प्रच्छात्मक, बोरेक्स का प्रयोग प्रच्छात्मक के रूप में होता है क्योंकि यह जल में घुलकर, पहला विकल्प क्या देखिए बच्चों, ये हमारा बच्चों क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है बच्चों, ये हमारा क्षारीय विलयन है। देखिए पहला विकल्प क्या है, पहला विकल्प है हमारा क्षारीय विलयन, दूसरा विकल्प है हमारा विरंजक विलयन, तीसरा विकल्प है हमारा अम्लीय विलयन, चौथा विकल्प है हमारा क्षारकीय विलयन। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, अब देखिए बच्चों है क्या, इसमें लिखा है बोरेक्स का प्रयोग प्रच्छात्मक के रूप में। प्रच्छात्मक के रूप में मतलब क्या होता है बच्चों, प्रच्छात्मक के रूप में मतलब होता है कि जैसे कि हमें क्या, कोई इंसेक्ट, कोई कीड़े मकोड़े हमें काट लेते हैं, कीड़े मकोड़े काटने के बाद जब सूजन हो जाती है, स्वेलिंग को मतलब यूज कम करने के लिए करते हैं, या कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, प्रच्छात्मक के रूप में। तो अब देखिए इसमें है क्या, बोरेक्स को जब हम जल में घोलते हैं तो हमारे किस तरह का विलयन प्राप्त होता है। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, बोरेक्स। बोरेक्स, बोरेक्स को बच्चों एक नाम से हम और जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सुहागा। क्या बोलते हैं बच्चों, सुहागा। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, बोरेक्स की अभिक्रिया किससे करा लेते हैं, जल से। तो बच्चों इसका सूत्र क्या होता है, Na2B4O7। Na2B4O7। जब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं बच्चों, जल से। जल के कितने अणु रहेंगे, 7 अणु रहेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा बच्चों ऑर्थोबोरिक अम्ल। क्या प्राप्त होगा बच्चों, ऑर्थोबोरिक अम्ल। 4BOH3 प्लस 2NaOH प्लस 2NaOH। ये क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोबोरिक अम्ल। यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्थोबोरिक अम्ल। और इसे क्या है, ये हमारा बोरेक्स, ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा है बोरेक्स है। अब देखिए होता क्या बच्चों, इसको तो पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो हमारा जो अम्ल है, ये बच्चों कैसा अम्ल है, ये हमारा दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, ये हमारा दुर्बल अम्ल है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसा है बच्चों, ये हमारा प्रबल क्षार है। कैसा है, ये हमारा प्रबल क्षार है। तो यानी बच्चों विलयन की प्रकृति किस पर निर्भर करेगी, जो प्रबल होगा। तो प्रबल क्या है बच्चों, प्रबल क्षार है। और बच्चों ये हमारा जो अम्ल है, ये कैसा है बच्चों, दुर्बल अम्ल है। अगर यहाँ पे बच्चों हमारा जो अम्ल होता है वो अगर कैसा होता है, प्रबल होता है। कैसा होता है बच्चों, अगर यहाँ पे हमारा जो अम्ल होता है वो प्रबल होता है, तो हमारा विलयन कैसा होता है बच्चों, हमारा विलयन होता है अम्लीय विलयन। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या, प्रबल क्षार होने के कारण हमारा विलयन कैसा होगा बच्चों, क्षारीय विलयन होगा। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या है बच्चों, विकल्प ए। अब देखते हैं हम बोरेक्स का उपयोग बच्चों कहाँ करते हैं, बोरेक्स का उपयोग करते हैं जल को मृदु करने में। यानी जल को, देखिए जल को मृदु करने में, जल को, जल की कठोरता दूर करने में, जल को मृदु करने में इसका उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं बच्चों चमड़े को साफ करने में। चमड़े को साफ करने में, चमड़े को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बच्चों और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं बच्चों हम चमड़े को रंगाई करने में। कहाँ करते हैं बच्चों, चमड़ा उद्योग में बच्चों जो होती है खाल होती है ना, चमड़ा उद्योग में खाल जो होती है उसको यहाँ साफ करने में काम किया जाता है। चमड़े की खाल को यहाँ पे लिखते हैं बच्चे, चमड़े की खाल को साफ करने में, चमड़े की खाल को, चमड़े की खाल को साफ करने में व रंगाई करने में। क्या करने में बच्चों, चमड़े की रंगाई में, चमड़े की रंगाई में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। प्रश्न का सही विकल्प क्या है बच्चों, विकल्प ए। हमारा विलयन कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।